क्या पढ़ रहे थे? महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? महत्वपूर्ण। देखिए भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने संविधान संशोधन हुए हैं? शाबाश। 127 बार संसद में विधेयक रखा गया है, जबकि संविधान संशोधन कितने हो गए? 104 तो हो गए, 5वां की प्रोसेस चल रही है। तो विधेयक तो 127 बार आए, पारित कितने हुए? देखिए 42 पढ़ लिए थे ना? 44वां पूरा नहीं हुआ था। चौवालीसवां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? संशोधन। कब हुआ था? 1978 में। देखिए देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। किस समय होता है? और ये संविधान संशोधन के तहत बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। नंबर 1 मुद्दा था जो हमारा संपत्ति का मौलिक अधिकार था। कौन सा मौलिक अधिकार? जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया। क्या कर दिया? हटा दिया गया। हटा दिया गया एवं संपत्ति के अधिकार को अधिकार सिर्फ एक कानूनी अधिकार रह गया। अनुच्छेद 300 कहे। देखिए क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन होता है और होता है 1978 में। और क्या होता है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है। किसकी श्रेणी से? मौलिक अधिकारों की श्रेणी से। और यह सिर्फ एक कानूनी अधिकार रहता है। और कानूनी अधिकार किस अनुच्छेद के तहत रहता है? 300 क के तहत। किसके तहत रहता है? 300 क के तहत। और क्या हुआ, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ध्यान से सुनिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है और 42वां 44वां सबसे इंपोर्टेंट संशोधन है। 1978 में होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो था संपत्ति का मौलिक अधिकार था।
उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। वर्तमान में वो सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार। और वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 क। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांति के आधार पर लागू होता था। और तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल था 25 जून 1975 के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने लागू किया था। वो एक अनैतिक था। इसी संकट से बचने के लिए संविधान में एक संशोधन हुआ। और वो संशोधन कौन सा था? 44वां, जिसके तहत आंतरिक अशांति शब्द को तो हटा दिया गया और इसकी जगह एक शब्द जोड़ा, सशस्त्र विद्रोह। स मतलब शहीद, हथियार सहित। अगर सेना से संबंधित कोई लड़ाई होती है उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा आंतरिक अशांति के आधार पर। ऐसे तो कोई बोल देगा अरे हमारे यहां आंतरिक अशांति हो गई, आज कोचिंग नहीं लगी, हो गई ना, आज आंतरिक अशांति होगी, तो ये सिस्टम चलने वाला थोड़ी है। तो इस शब्द को यहां से हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत हटाया? 44वां। मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्निर्वाचन के लिए भेज सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा। लेकिन 44वां में यह प्रावधान हुआ कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार के लिए फिर से विचार करने के लिए, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। समझ में आया? पक्का? आपका छपा हुआ है? ठीक है, आगे चले। नहीं छापना है तो छाप लो। आपका छपा हुआ है क्या? छाप दो। ये पूरा ही कट हो गया ऑपरेटर। अभी ये आई थी नहीं सामने प्रोफाइल, उसको आपकी 61वां नहीं पढ़ना है। 61वां संविधान संशोधन। सिर्फ इतना याद रखना, आपके क्वेश्चन ये आएगा कि दल बदल के आधार पर। चलो देखिए आगे। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, और वो अधिनियम होता है, कब होता है? 1989, मतलब कि 1989 में। कब होता है? और इतना अच्छा है ये, मैंने एक बार जब चुनाव आयोग आपको पढ़ाया था उस दिन बताया भी था। तो बताओ इसमें क्या प्रावधान है? कोई बताएगा? गौरव बता सकता है, तो गौरव गंगोई है। देखिए इसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष की गई। तिहत्तरवां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 92-93 लागू।
25 अप्रैल 1993। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा त्रिस्तरीय पंचायती राज जिला परिषद, जिला परिषद अरे नहीं काटूंगा वरना फांसी चढ़ाएगा क्या। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, उनतीस विषय का प्रावधान। छाप तो फिर पढ़ा दूंगा। 61वां संविधान संशोधन, और वो कब होता है? 1989 में। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री राजीव गांधी। कौन से गांधी थे? राजीव गांधी। कौन से थे? क्या हुआ कि जिस महिला या पुरुष, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, चाहे लड़का हो या लड़की, चाहे व्हाइट ब्यूटी हो या ब्लैक ब्यूटी, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का हो, अगर भारत की मतदाता सूची में उसका नाम है तो उसको वोट डालने का अधिकार है। लेकिन इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि पहले मत डालने की उम्र, मतदाता सूची में नाम जोड़ने की उम्र कितनी थी? 21 वर्ष। उसे घटाकर 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? एक बार एग्जाम में आया कि 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु को कितने वर्ष घटाया गया? अब इस ऑप्शन में आया 21, 18, 15, 3। तो कुछ ने चिपका दिया 21, कुछ ने चिपका दिया 18। अरे तो पागलों, कितनी घटाई गई? 3। सिर्फ दिमाग ही तो चलाना है, दिक्कत कहीं है? कहीं नहीं है ना। कि मतदान की आयु कितने वर्ष घटाई गई? 21 से 18 कर दी तो कितनी घटी? 3 वर्ष। और कितनी 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992-93 में हुआ। और यह लागू कब होता है? 25 अप्रैल 1993 को। देखिए क्या प्रावधान होता है इस संविधान संशोधन के तहत? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसको संवैधानिक दर्जा दिया गया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान हुआ। कितनी स्तरीय? त्रिस्तरीय में जो सर्वोच्च जिला स्तर पर पंचायती राज की संस्था वो होता है जिला परिषद। कौन सी होती है? और जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख। और वर्तमान में जिला प्रमुख कौन है? हर्षिनी कुलारी, बीजेपी से है। फिर ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होती है। मध्यम स्तर कौन सा होता है? पंचायत समिति। और पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है, मुखिया होता है, वो कौन होता है? प्रधान। और अपनी नवलगढ़ पंचायत समिति के प्रधान कौन है? दिनेश हुड्डा। किस राजनीतिक दल से है? कांग्रेस से। आगे देखिए ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होगी जिसका मुखिया कौन होगा? सरपंच। और इन निकायों को कितने विषय प्रदान किए गए? 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। ग्राम पंचायत के पास कितने विषय हैं कानून बनाने के लिए? 29 विषय। कितने विषय हैं? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला?
लेकिन बच्चों कई बार पंचायती राज की जगह ऐसे भी पूछ सकते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला? 73वें संविधान संशोधन। किसके तहत मिला? 73वां संविधान संशोधन। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन हुआ। 29 विषयों को शामिल किया गया। 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। कब हुआ? 25 अप्रैल 1993 को। चौहत्तरवां संविधान संशोधन चौहत्तरवां संविधान संशोधन 1993 लागू 1 जून 1993। नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा। त्रिस्तरीय नगरीय निकाय, नगर निकाय। अठारह विषयों को शामिल किया गया। इक्यानवां संविधान संशोधन 2003। राज्य विधानसभा व लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते। वह 12 से कम नहीं बन सकते। 12 सदस्य से कम नहीं बन सकते। लिखवाई थी ने, तभी कटवाई थी ना, छाप दो। चौहत्तरवां संविधान संशोधन। और 74वां संविधान संशोधन कब होता है? 1993 में। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? कांग्रेस से थे। 91 से 96 तक थे। ओके, आपको पता है
कि 1991 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। चुनाव में कांग्रेस सरकार को प्रचंड बहुमत मिलता है और प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? पीवी नरसिम्हा राव। 74वें संविधान संशोधन के तहत प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और कब हुआ? 1993 को। लागू कब हुआ? 1 जून 1993 को। क्या प्रावधान था? नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा। किसको संवैधानिक दर्जा? नगरीय निकाय को। नगरीय निकाय जो शहरी निकाय, और शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा की संविधान संशोधन के तहत मिला 74वें में। कब हुआ यह संविधान संशोधन? 1993 में। कितने विषयों को शामिल किया गया? नगरीय निकायों को कितने विषय बांटे गए? 18। देखिए, यह निकाय भी त्रिस्तरीय थी। कितनी स्तरीय थी? त्रिस्तरीय। जो छोटे शहर थे वहां पर किनका गठन हुआ? नगर पालिकाओं का। छोटे शहरों में किनका गठन हुआ? नगर पालिका। जैसे मुकुंदगढ़ नगर पालिका, नवलगढ़ नगर पालिका हुआ ना। जो मीडियम मध्यम स्तर के जो शहर थे वहां पर किसका हुआ? नगर परिषद का। किसका हुआ? जैसे झुंझुनू नगर परिषद, सीकर नगर परिषद। और वो शहर जो महानगरों की श्रेणी में थे, बहुत ज्यादा भीड़ थी, वहां पर नगर निगम का गठन हुआ। किनका हुआ? नगर निगम। तो बताइए वर्तमान में नगर निगम कितने हैं? अभी तो संभाग बना है। मजा तो नगर पालिका गए 18, जबकि ग्रामीण पंचायती निकाय, ग्रामीण निकायों को 29। इस नगरीय निकाय के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ और इनके लिए, और ग्रामीण के लिए 73वां। देखिए यहां और लिखना है, संविधान में बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? 74वां संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत जोड़ी गई? 74वां। लिख दिया कि, जबकि 73वां में लिख लो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां लिखा है ना, ये 74वां लिखवाया आपको। इनसे पहले 73वां नहीं पढ़ा क्या? वहां पे लिख दो संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें में तो 12वीं अनुसूची जोड़ी और 73वें में 11वीं। समझ गए क्या? अरे मेरे कहने का अर्थ है कि 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जबकि 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। छाप दिया ना? बारहवीं। 91वां संविधान संशोधन 91। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ? और इसने कहा कि राज्य विधानसभा और लोकसभा में जब सरकारों का गठन होता है तो कुल जो सदस्य होते हैं उनके 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। वो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सहित 15% से एक भी एक्स्ट्रा नहीं चलेगा। 15% तक क्या कम हो सकते हैं, लेकिन 15% से ज्यादा। लेकिन दूसरी बात और कही कि 12 सदस्य से कम भी नहीं होगा। यहां परसेंट नहीं है 12, कि 12 लोगों से कम मंत्री भी मंत्री परिषद में शामिल नहीं होंगे।
जैसे अपनी राजस्थान विधानसभा में 200 विधानसभा की सीट है, अपनी राजस्थान विधानसभा में 200 विधानसभा की सीट है, कितनी है? 200 का 15% कितना होता है? 30। कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? 30 से अधिक नहीं हो सकते और 12 से कम नहीं हो सकते। 12 से तो कम नहीं हो सकते और 30 से अधिक नहीं हो सकते, याद रख लोगे। आगे देखिए, लोकसभा की 543 सीट है, कितनी है? तो इनके 82, अरे 82 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। लगभग है, लगभग समझ गए क्या? 82 या 83, समझ गए ना? देखिए, और 12 से कम नहीं होंगे, तो समझ गए ना प्रावधान। किस संविधान संशोधन के तहत मंत्री परिषद के सदस्य 15% से अधिक नहीं हो सकते? 91वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन और कब हुआ? 91वां 2003 को। कब हुआ? 2003 को। मंत्री अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी और 12% से कम नहीं होंगी। हाँ, 86वां संविधान संशोधन। अब किसी ने ये नहीं बोला कि सर ये बीच में कहां से आ गए, बोल दिया कि ये छूट गया था। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे अपन, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आप सोचो कि सर ये उल्टा हो गया यार, उल्टा। अपने को तो पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। देखिए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 2002 में। कब हुआ? 2002 में। प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य होगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलवाए। अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 क में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान संशोधन
2011 सहकारी समितियों का गठन। संविधान में भाग देखिए एक बार छाप दो। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। और 2002 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी।